नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद मतलब अपना दल और निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी और उनका जो गठबंधन है उसका सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और उस बिगाड़ने के दो कारण हैं, हम उन दोनों पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि दरअसल इन दलों का प्रभाव कहां कहां पर है। उसके बाद में हम आएंगे कि बिगाड़ेंगे कैसे, वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, पूर्वांचल और मध्य इलाके में तकरीबन 32 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी, पटेल, वर्मा और कटियार की निर्णायक भूमिका है। और अगर हम इनके आप ये कहिए कि प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 16 जिलों में इनके 8 से 12% तक वोटर हैं। उसमें कानपुर देहात, उसके आसपास में आप देखिए कटियार और वर्मा की अच्छी खासी आबादी है। अब इनका बड़ा प्रभाव है 32 सीटों पर। ये बिरादरियां जो निर्णायक भूमिका में है, ये अपना दल के खाते की हैं। अपना दल 32 सीटों पर इनका प्रभाव है। इनकी बिरादरी 8 से 12% के आसपास है 32 सीटों पर। और अब हम निषाद पार्टी की अगर बात करें, संजय निषाद की, तो 40 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। 14% जो है इस समुदाय के लोग हैं और जो हार और जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप जिला सुन लीजिए, सीतापुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र। पश्चिम में आप ये कहिए कि बुंदेलखंड की भी कुछ सीटों पर निषाद पार्टी का प्रभाव है। ये दोनों दल हो गए 70 और 32। आप ये समझिए 70 और 32 का मतलब होगा 102 विधानसभा जो सीटें हैं, उन 102 विधानसभा सीटों पर अपना दल और संजय निषाद मतलब निषाद पार्टी का संयुक्त प्रभाव है। चर्चा है कि 14 के आसपास सीटें अपना दल को दे रही है भाजपा और 15 से 18 के आसपास सीटें जो है वो मिल रही है निषाद पार्टी को। अब आप समझिए कि अब ये किस तरीके से गणित गड़बड़ा सकते हैं। एक तो जातिगत आधार पर हमने आपको बताया कि 102 सीटों पर इनका पूर्वांचल की 102 सीटों पर इन दो दलों का प्रभाव है और इन दो दलों की अच्छी खासी आबादी है। वो आबादी ये तय करेगी कि कौन विधानसभा का मुंह देखेगा। अब आते हैं हम सपा पर कि सपा का समीकरण कैसे गड़बड़ हो रहा है। देखिए, सपा में सीट शेयरिंग जो है उसको लोग खारिज कर रहे हैं कि नहीं वहां कोई विवाद नहीं है और सारी चीजें सुलझ गई हैं। देखिए, कहा जा रहा है तो हो सकता है सुलझ गई हो, लेकिन जब ये सीटों का बंटवारा आएगा जो भाजपा के भीतर हो रहा है उससे बड़ी कुलबुलाहट होगी अंदर खाने। क्योंकि आप देखिए, जो अभी वहां कुछ इस तरह का स्पष्ट नहीं होकर आया है कि कितनी सीटें किसे दी जा रही हैं। यहां जो खबरें हैं वो जो सीटें पिछली बार मिली थी उनसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो एक तो जो सीटों वाला फार्मूला है वो फार्मूला जो भाजपा ने अपनाया है वो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए सिरदर्द बन सकता है। सीट शेयरिंग वाले मामले में सिर फुटौल हो सकती है, ऐसी संभावना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसी संभावना है क्योंकि जो लोग टिकट कटने या टिकट ना मिलने या अवसरवादिता के तहत उनसे जुड़े हैं, उनकी पार्टी में गए हैं, वो लोग सरदर्द तो बनेंगे ही। और वैसे भी आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए, उच्चाहार की जो सीट है वहां से मनोज पांडे जीतते रहे 2 बार से, स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को हराकर। अभी मनोज पांडे की मान मुनव्वल में आप एक समाजवादी लगी हुई है और उधर भाजपा जो है मनोज पांडे पर डोरे डाल रही है, क्योंकि उच्चाहार सीट अब खतरे में पड़ सकती है मनोज पांडे के लिए। वो कहा जा रहा है कि वो संभवतः जो है उनके बेटे के खाते में जाएगी, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य के खाते में जाएगी। और आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो दर्जन भर कहा जा रहा है कि विधायक लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की सीट कटेगी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वहां
भगदड़ हो सकती है। और जैसे यहां जब टिकट फाइनल होने लगा तो भगदड़ मची, वैसे हो सकता है कि वहां भी भगदड़ मचे। बहरहाल हम उस भगदड़ पर नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे हैं कि इधर सीट बटी तो सीट शेयरिंग फार्मूला एक तरीके से आप समझिए कि वहां पर कसमकस पैदा कर सकता है। और दूसरा, जो जातीय समीकरण भाजपा ने बनाया है तो उसमें जो दो बड़े दल हैं जिनका बड़ा प्रभाव है 102 सीटों पर पूर्वांचल के, और उसमें कुछ बुंदेलखंड की भी सीटें आती हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, ये दो लोग, और उस पर हिंदुत्व का, आप ये समझिए उस पर हिंदुत्व की चाशनी। मतलब ये हो गया कि जो मैं सुबह कह रहा था कि क्या कमंडल में मंडल आ जाएगा, तो अभी जो सीट शेयरिंग का फार्मूला फौरी तौर पर जो खबरों में निकल कर आ रहा है उससे यह लग रहा है कि मंडल में कमंडल साधने की जो कवायद है वो कवायद हलचल पैदा कर देगी समाजवादी पार्टी में। बाकी सियासत है, देखते रहिए और क्या क्या रंग दिखाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।